हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? स्काई मिशन बोर्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वीवीआई ऑब्जेक्टिव। जो चैप्टर नंबर है उसने कहा था, जो चैप्टर नंबर है 2, यानी उसने कहा था ये एक प्रेम प्रसंग कहानी है। जो इसमें जो है इस कहानी को फ्लैशबैक कहानी भी कहा जाता है। और ये जो है चरित्र प्रधान भी कहानी है। इसका जो है, चलिए आज हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव कवर कर रहे हैं और जान रहे हैं। चलिए देखिए क्या है से नेक्स्ट, यानी आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या है। उसने कहा था, देखिए उसने कहा था, यानी उसने कहा था कहानी जो है, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि क्या है। उसने कहा था कहानी जो है, देखिए ये क्या है, एक कहानी है। ये कहानी का लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है? कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। देखिए इनका जन्म जो है इधर दे दिया गया है। इनका जन्म जो है 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म हुआ था। इधर देखिएगा, इधर मृत्यु है इनका, यानी निर्धन है। यह जो है क्या है कि 12 सितंबर 1922 ईस्वी में इनका निधन हो गया था, यानी मृत्यु हो गया था। तो देखिए इनका जो है निधन निधन हो गया था। इसके बाद क्या है कि इनका जो है जन्म स्थान भी दिया गया। देखिए इनका जन्म स्थान जयपुर राजस्थान है। कहाँ है इनका बाबू जन्म स्थान? जयपुर राजस्थान है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो देखिए क्या है से, उसने कहा था कहानी पर किसने फिल्म बनाई थी? तो देखिए उसने कहा था कहानी जो है उस पर जो है किसने फिल्म बनाई थी? आप लोगों को पता है? नहीं पता है? अगर पता है तो देख सकते हैं, बताइए कोई आदमी को। कौन है? तब बिमल राय। कौन बनवाया था? बिमल राय। एकदम आंसर इज राइट है बाबू, याद रखिएगा बिमल राय। यही जो है इस पर क्या किया था? फिल्म बनवाया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है, दूसरा क्वेश्चन है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, ऐसा कौन कहता है? मतलब ऐसा बात जो है कौन कहता है कि बिना फेरे जो है घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े जो है सिपाही, ऐसा कौन कहता है? तो बता सकते हैं, आपके सामने ये 4 गो ऑप्शन है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है लहना सिंह, दूसरा नंबर है सिपाही, दूसरा नंबर है मालिक सिंह, माला सिंह और मथुरा सिंह। बताइए इसमें से कौन बोला था ये बात? याद रखेंगे, इसमें जो है आंसर इज राइट होगा लहना सिंह। कौन बोला था? लहना सिंह। याद रखेंगे कौन बोला था? लहना सिंह। इस चीज को याद रखेंगे। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने। चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक एक अकलिया अकलिया सिक्स सिक्स सवा 6 सवा लाख के बराबर होता है। एक एक अकलिया 6 सवा लाख के बराबर होता है। यह बात किसने कही थी? तो ये बताएंगे ये बात जो है किसने कही थी। तो ये भी आपका आंसर होगा लहना सिंह। किसने बोला था? लहना सिंह। इस चीज को याद रखेंगे, लहना सिंह बोला था। किसने बोला था? लहना सिंह बोला था इसको। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन क्या है कि देखिए सूबेदार सूबेदार जी सच है पर यह सूबेदार जी सच है पर क्या कोई हड्डियों में तो जारा ढग धस गया है? किसने कहा है? सूबेदार जी सच है क्या, सच है पर क्या कोई हड्डियों में तो जरा सा धस गया है, ये किसने कहा था? तो देखिए इसमें जो है किसने कहा था, इसमें याद रखेंगे कि ये में जो है ये बात कौन बोला था सूबेदार जी को? लहना सिंह बोला था। कौन बोला था? लहना सिंह बोला था। इस चीज को याद रखेंगे, लहना सिंह बोला था। चलिए ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, तुम राजा हो तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए आए हैं। मतलब आए हो होना चाहिए, हो आए हो। ये बात जो है कौन कहती है? तो ये जो है कौन बात कहती है इसमें? सबको पता होगा, ये फिरंगी मैम। ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया था कि फिरंगी मैम के बागों में क्या है। पता है, ये 2 नंबर के क्वेश्चन पूछा गया था। तो फिरंगी मैम के बागों में जो है मखमल का क्या है? घास है। इस चीज को याद रखिएगा, ये भी जो है 2 नंबर में पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन है कि देखिए उसने कहा था किस विधा की रचना है? उसने कहा था किस विधा की रचना है? आप जानते हैं कि नहीं? आप लोगों को पता होगा क्या है, कहानी है कि कविता है? कहानी है। तो आंसर इज राइट क्या होगा? डी, यानी यह क्या था? कहानी था। इस चीज को याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो जानते हैं
ये आपको बताए थे ना कौन है, तो याद देखिए, देखिए नहीं, चरित्र प्रधान कौन सा है, याद याद रखेंगे, चरित्र प्रधान या फ्लैशबैक कहानी या सामाजिक भी बोल सकते हैं, मगर ये कौन सा है, इसमें ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग यानी चरित्र प्रधान कहानी है। क्या है? चरित्र प्रधान कहानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 8 नंबर कि देखिए लहना किस कहानी का मुख्य पात्र है। तो सबको पता है कि लहना की कहानी कौन है, तो उसने कहा था। कौन सा है आंसर? आंसर इज राइट बी, याद रखेंगे, उसने कहा था। क्या हो जाएगा? उसने कहा था। चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं इसको आगे की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन यही है आपके सामने। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है मृत्यु के कुछ समय, कुछ नहीं कुछ होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कुछ होना चाहिए। मृत्यु के कुछ समय, ये गलती लिखा है, कुछ होना चाहिए, कुछ कुछ होना चाहिए। कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। यह यह किस पाठ की पंक्ति है? तो ये भी आपको पता है कौन सा पंक्ति है, किस पाठ की है, तो उसने कहा था। आंसर इज राइट ए है, याद रखेंगे, उसने कहा था। अगला क्वेश्चन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी गुलेरी का निधन कब हुआ था? तो आपको पता हुआ होना चाहिए कि निधन कब हुआ था। जिंदा यानी मृत्यु, मृत्यु कब हुआ था पता है आप लोगों को? तो 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। यही आपका आंसर है। आंसर इज राइट ए है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लहना सिंह किस पद पर था? तो पता होना चाहिए कौन सा पद पर था? जमदार पद पर। कौन पद पर था? जमदार पद पर, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी? लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी? तो पता है? वजीरा सिंह के। किसके गोद में हुई थी? तो वजीरा सिंह के। इसी से एक लोटा पानी भी मांगा था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था आप जानते हैं? पलटन का विदूषक कौन था? याद, पलटन का विदूषक कौन था? देखिए नहीं, वजीरा सिंह था। पलटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह। वजीरा सिंह क्या था? वजीरा सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन पर? सूबेदार सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? आप लोग जानते हैं सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? क्या था? बोधा सिंह। यानी आंसर इज राइट, याद रखेंगे। क्या था? बोधा सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने ये रहा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सिपाहियों का भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो जानते हैं किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो किसके साथ? जर्मनी के साथ। आंसर इज राइट, याद रखिएगा डी। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी पलटन को किसने मार गिराया था? तो जानते हैं? लाना सिंह। किसने मार गिराया था? लाना सिंह। आंसर इज राइट सी है। अगला क्वेश्चन है कि सिख राइफल्स के जमदार लाना सिंह का नंबर क्या था? 77। क्या था नाम? नंबर 77। आंसर इज राइट ए हो जाएगा, याद रखेंगे 77 था। अगला क्वेश्चन है कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दिया था? जानते हैं? लायपुर में। आंसर इज डी है, याद रखेंगे। लायपुर में। कहाँ दिया था? लायपुर में। इस चीज को याद रखेंगे, लायपुर में दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा कि देखिए गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? देखिए कहाँ हुआ था जन्म, कहाँ हुआ था, कब हुआ था? यह कहाँ हुआ था होना चाहिए, कहाँ कहाँ हुआ था, यानी गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोग जानते हैं कहाँ हुआ था? जयपुर राजस्थान, याद रखेंगे। अभी ना बताए थे क्या है? जयपुर राजस्थान। यानी आंसर इज राइट। अगला क्वेश्चन है सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो सबको पता है कि कोई के हो ही नहीं सकता, चैप्टर पढ़ रहे हैं 2 नंबर, तो किसका हो सकता है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, याद रखेंगे। इसका आंसर जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ? तो ये तो सबको याद होगा। कब हुआ था? 1915।
1915 में हुआ था। आंसर इज राइट सी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो कछुआ धर्म किसकी कृति है बताइए, आप लोग जानते हैं इसमें किसका है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी आंसर इज क्या होगा? आंसर जो होगा डी होगा, यानी राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि पुरानी हिंदी का रचना, पुरानी हिंदी रचना है तो बताइए इसमें से किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, क्योंकि इसी का चैप्टर चल रहा है अभी, याद रखेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन है, गुलेरी जी का कहानी उसने कहा था किस शहर के भीड़ भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है? भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है, देखेंगे ये भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है, तो पता होना चाहिए कि कहाँ से होती है? तो अमृतसर। कहाँ से होती है? याद रखेंगे अमृतसर। चलिए तो यह जो है कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था, याद रखेंगे कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। इस चीज को याद रखेंगे, आंसर इज राइट है आपका ये। फिर अगला क्वेश्चन है लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? तो पता होना चाहिए क्या था? मांझे। याद रखेंगे लहना सिंह का मांझे और लड़की के मंगरे, याद रखिएगा। लहना सूबेदारनी का घर था मंगरे और लड़का के क्या था? माझे। लहना सिंह का घर कहाँ था? माझे में। आंसर इज राइट, बी है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के लिखी हुई नहीं है? तो देखिए सुखमय जीवन किसका लिखा हुआ है? उसने कहा था लिखा हुआ है। बुद्धू का कांटा लिखा हुआ है। कफन, कफन ये जो है नहीं लिखा हुआ है। किसका? आंसर इज डी होगा, आंसर इज राइट जो है डी होगा। याद रखिए किसका लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, नहीं की बात कर रहा है, याद रखिएगा। ये तीनों तो लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ है, याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? सबको पता होना चाहिए गुलेरी जी के लास्ट में गुलेर नामक गांव होता है, याद रखिए। गुलेरी यानी गुलेर, याद रखेंगे गुलेर नामक गांव से हुआ था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कछुआ धर्म किसकी क्या थी? कछुआ धर्म किसका निबंध है? तो सबको पता होना चाहिए किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि कौन सा निबंध गुलेरी जी के रचित नहीं है? तो देखिए इसमें कौन सा निबंध जो है गुलेरी जी का नहीं है लिखा हुआ? तो देखिए सबसे पहले इसमें कौन नहीं है बताइए तो। देखिए क्योंकि ये तो है, ये भी है और ये भी है, यानी यही नहीं है। मजदूरी और प्रेम, याद रखिएगा ये जो गुलेरी जी का रचित नहीं है कहानी मजदूरी और प्रेम, इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा कुरमाई का क्या अर्थ होता है? तो आपको पता है कुरमाई का क्या अर्थ होता है? बताइए क्या होता है? मंगनी, याद रखेंगे आंसर इज राइट। कौन सा हो गया? कुंची हो गया ए, यानी मंगनी। क्या होता है? मंगनी। चलिए अगला क्वेश्चन है बोधा यानी बोधा कौन था? तो पता है कि बोधा कौन था? बता सकते हैं बोधा कौन था? सूबेदार हजारा सिंह के भाई है कि क्या है? इसमें तो हजारा सिंह के भाई लिखल है और लाना सिंह के भी भाई है सूबेदार। तो आंसर क्या होगा? आंसर इज राइट डी। क्या होगा? आंसर इज राइट डी, याद रखेंगे। देखिए किसका था? तो यानी बोधा सिंह कौन था? तो सूबेदार हजारा सिंह के बेटा था, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लहना सिंह क्या था? देखिए क्वेश्चन क्या है, लहना सिंह क्या था? तो जमदार पद पर था ना, यही ना था? जमदार पद पर तो था कैप्टन, हाँ ठीक है, जमदार पद पर था। लहना सिंह क्या था? जमदार पद पर था, इस चीज को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो बता सकते हैं, ये तो एकदम इजी है। बताइए कि कौन हो सकता है? उसने कहा था। क्या होगा? उसने कहा था, आंसर इज राइट। अगला क्वेश्चन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म किस दिन हुआ था? तो पता होना चाहिए किस दिन कह दिया इसमें, यानी इसमें बताइए कि क्या तारीख है इसमें। देखिए कब हुआ था? 1883, आंसर इज राइट, याद रखेंगे ये होगा ए नंबर। चलिए
चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने एकदम इजी है। निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सी कहानी गुलेरी जी का नहीं है? तो सबको पता होना चाहिए, पूस की रात नहीं है। ये 11th का है, 11th में पढ़ना है पूस की रात, यानी पूस की रात इसका कहानी नहीं है। ये सुखमय जीवन उसने कहा था, बुद्धू का काटा, ये सब जो है गुलेरी जी का है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लड़का और लड़की पहली बार कहाँ मिले थे? तो जानते हैं, तो दुकान पर। कहाँ मिले थे? दुकान पर, तो अमृतसर के बाजार में, याद रखेंगे। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार प्रश्न करता था। कौन सा प्रश्न करता था? तेरी शादी हो गई है, तेरी कुर्माई हो गई है, और तू कहाँ रहती है, तेरा नाम क्या है? तो तेरा नाम क्या है, बताइए क्या आंसर होगा इसमें? तेरी कुर्माई हो गई है, बार बार यही पूछता था। ये जो है लड़का बार बार पूछता था कि तेरी कुर्माई हो गई है, यही पूछता था। नाम उम थोड़ी पूछता था। तो नाम पूछता था तो क्या बात है, वो है ना गाना, लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता ना, तो ऐसा नाम नहीं पूछता था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लहना सिंह, देखिए लहना सिंह अपना कंबल किसे उतारता था? अपना उतार कर देता था। चलिए, लहना सिंह अपना कंबल किसे उठाता है था? तो अपना कंबल जो है किसको उठा देता था लहना सिंह, पता है किसको? तो बोधा सिंह को। तो आंसर इज राइट, क्या हो जाएगा? डी, याद रखेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पलटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक खंदक में छोड़कर जाने को कहा? कितने आदमी? तो जानते हैं कई आदमी को बोले थे? तो 20 आदमी को। कितने आदमी को? 20 आदमी को बोले थे कि छोड़ करके जाओ तू लोग। आंसर इज राइट है। कौन बोला था? सूबेदार बोला था, याद रखिएगा, छोड़कर जाने के लिए। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहना सिंह पलटन साहब के साथ किस जिले में शिकार करने गया था? आप बताइए, तो आप लोग बताइए तो देखते हैं। सी नंबर, यानी कहाँ गया था? जगधरी। कहाँ गया था? जगधरी। जग भले क्या है? जगाधरी। जगाधरी। कौन गांव गया था शिकार करने के लिए? याद रखेंगे, जगाधरी। जगाधरी, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप है कि लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? याद रखेंगे, किसको भेजता है? वजीरा सिंह को। वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? वजीरा सिंह को भेजता है। इस चीज को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा कि खाई में कितने जर्मनों ने हमला किया था? तो जानते हैं 70 आदमी ने। कितना हमला किया था? जर्मनी, यानी इस पर 70 आदमी ने हमला किया था। आंसर इज राइट, ए है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, ये आपके लास्ट है, और इसके बाद जो है ये लास्ट है आपके लिए। चलिए देखेंगे क्या है इसे। लाना सिंह ने लाना सिंह ने लाना सिंह ने मृत्यु को गले क्यों लगाया? तो केकरा कहने पर लाना सिंह ने मृत्यु मतलब कर लिया है? किसके बाद रखने के लिए? यानी सूबेदारनी। ये सूबेदारनी के बात रखने के लिए जो है बेचारा अपने खुद मर गया, मगर ओकर बेटा के और पति के बचा लिया ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखे थे? आंसर इज राइट, सी, यानी 3 लिखे थे। कितने लिखे थे? 3 लिखे थे। चलिए गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? किस गांव के मूल निवासी थे, बताइए? गुलेर नामक गांव है तो गुलेस लिखा हुआ है, गुलेर होना चाहिए। क्या आंसर इज राइट, ए होगा? गुलेर है, क्या है, याद रखेंगे, गुलेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो बताइए क्या है? ये है उसने कहा था। कौन सा है? उसने कहा था। उसने कहा था। चलिए, और आज जो है ये इसका ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। कल हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं तीसरा लेसन, और एक भाई का कमेंट था कि सर जल्दी से तीसरा लेसन कर दीजिए। हम बहुत जल्द ही कल हम आपके सामने रखेंगे। चलिए